बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स अ साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। साउंड की इंटेंसिटी जो है 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। डेसिबल लेवल आ जाए या साउंड लेवल आ जाए तो एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने साउंड लेवल या डेसिबल लेवल कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। तो 100 डेसिबल के लिए साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये एक अलग पार्ट बन जाता है, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो है 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। साउंड लेवल कैलकुलेट करना है और साउंड लेवल जो है वो 100 डेसिबल उसने बताया हुआ है। और फिर बाद में इंटेंसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। ये एक ए पार्ट है और ये वाला एक बी पार्ट बन जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। साउंड लेवल का फॉर्मूला होता है 10 log I/I0 इंटू डेसिबल। 10 log I की वैल्यू जो है 3 × 10⁻⁶ और I0 जो है हमारे पास इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे ओरिजिनल इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 10⁻12। तो यहाँ पे 10⁻⁻12 होती है बिकॉज ऑफ फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10⁻12। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻6। और जब यहाँ पे हम लोग लॉग ऑफ ये वैल्यू का लॉग लेंगे और इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64.8 डेसीबल। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने अब हमारे पास साउंड लेवल जो है वो गिवन है जो कि 100 डेसिबल है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है आई डैश। तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई डैश का नाम दे दिया और I0 इंटू डेसिबल। और यहाँ पे ये साउंड लेवल हमारे पास 100 है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास साउंड लेवल की वैल्यू 100 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 आएगा। तो साउंड लेवल की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी यहाँ पे। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई डैश ओवर I0 की वैल्यू जो है 10⁻12 साथ में डेसिबल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 10 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 10 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू लॉग आई डैश ओवर 10⁻12 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एज गिवन इन मैथमेटिक्स, जैसा कि मैथमेटिक्स में गिवन होता है लॉग ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। अगर लॉग एक सिंगल लॉग हो, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो इसको लहदा लहदा करके माइनस साइन लगाया जा सकता है। तो 10 लॉग आई डैश आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻12 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल्स। लॉगरिथम रूल जो होता है कि पावर जो होती है वो लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगी, आ जाती है। 10⁻12 है, -12 लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगी और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आ जाएगा 10 log आई डैश -12 log 10। तो log 10 जो होता है 1 के इक्वल होता है। 10 इज इक्वल टू log आई डैश वैसे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा और log 10 की जगह 1 जब पुट करेंगे तो ये 12 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें आई डैश की वैल्यू चाहिए log आई डैश। ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -12 प्लस 10 -2 आ जाएगा। log आई डैश इज इक्वल टू -2 आई डैश इज इक्वल टू ये log उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो हम लोग जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 11.2 भी सेम है जिस तरह हम लोगों ने सेकंड वाला सोल्व किया है। पार्ट इफ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज 80 डेसिबल। अगर अनारकली बाजार लाहौर में साउंड लेवल जो है 80 डेसिबल हो, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी लेवल क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट चीज़ है, साउंड लेवल या डेसिबल लेवल वो एक अलग चीज़ है। साउंड लेवल हमारे पास 80 डेसिबल, इंटेंसिटी लेवल आई हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड आई नोट वो होती है 10⁻12 -2 नहीं -12 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नोट डेसिबल, ये फॉर्मूला होता है। साउंड लेवल यहाँ पे 80 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 log आई ओवर 10⁻12 आ जाएगा नीचे आई नोट की जगह डेसिबल। वही हम लोग रूल लगाएंगे कि लहदा ये डिवाइड हो रहा है कि लोग सिंगल लोग लहदा लहदा करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। 8 log आई माइनस ये पावर जो होती है स्टार्ट पे आ जाती है -12 log 10 आ जाएगा। log आई आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 log 10 होता है 1 के इक्वल, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही आ जाएगा। ये +12 तो जाकर -12 हो जाएगा। log आई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। हम लोगों को आई की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइडों पे। आई इज इक्वल एंटी लॉग -4, जब एंटी लॉग लेंगे तो बन जाएगा 10⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर।
Third, at a particle temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 सेंटीमीटर, wavelength जो है 5 सेंटीमीटर हो, तो कहता है कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। डज इट फ्रिक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज, तो उसकी वैल्यू से देखिए हम बताएंगे कि ऑडिबल रेंज में आती है या नहीं आती। वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड, लैम्डा जो वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर में, 0.05 मीटर आ जाएगा। एफ फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी, वी इक्वल एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर 1 हर्ट्ज। उसके बाद 4, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स काउंट करता है डॉक्टर। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, आपने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 72, टाइम जो है वो 1 मिनट का वो 60 सेकंड बन जाएगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। नंबर ऑफ वेव्स कितनी, 72, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 72, टाइम 60 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है 1.2 हार्ट्स। अब हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, 1/f आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी को, वैल्यू को 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t इक्वल 0.83 सेकेंड्स। 5, marine survey ship sends the sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 second later. 1.5 सेकंड के बाद वो इको सुनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होती है। तो ये टाइम है जाने का भी और वापस आने का भी, हम लोग को सिर्फ जाने तक का चाहिए, तो इसका हाफ लेंगे टाइम। द स्पीड ऑफ साउंड इज इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड गिवन है। तो कहता है डेप्थ फाइंड करनी है आपने, मतलब उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो, टाइम जो हम लोग लेंगे वन साइड का, वो उसका हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.75 सेकेंड। हम लोगों को स्पीड ऑफ साउंड चाहिए वी, वो हमारे पास 1500 गिवन ही है। हम लोगों को डेप्थ निकालनी है, मतलब उसका डिस्टेंस निकालना है। तो वी इज इक्वल टू टी ओवर टी फॉर्मूला होता है, एस ओवर टी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, 1500 मल्टीप्लाई टाइम, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये भी सेम इसी तरह 5 की तरह ही, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड। इको 5 सेकंड, हम लोग को सिर्फ जाने तक का टाइम चाहिए, मतलब इसका हाफ लेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड वी इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड। टाइम जो है हाफ लेंगे तो हमारे पास 2.5 सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी जो है वो 346 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी बन जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यूनिट मीटर आ जाएगा। 7 वाला भी सेम उसी तरह ही है, अ शिप सेंड out ultrasound that returns from the seabed and is ejected after 3.42 seconds। ये इसका टाइम ऑफ डिटेक्शन है, जाती भी और वापस भी आती है। हम लोग सिर्फ जाने तक का टाइम चाहिए तो इसका हाफ ले लेंगे। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज, ये स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टाइम इसका हाफ ले लिया 1.71, स्पीड इतनी गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। 8 वाला न्यूमेरिकल, the highest frequency of frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in air at the frequency at a temperature 20 डिग्री सेल्सियस। कहता है फ्रिक्वेंसी इतनी है हाईएस्ट ह्यूमन जो है हार्ट सुन सकता है, एयर कर सकता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ अबाउट, अगर फ्रिक्वेंसी उतनी हो तो वेवलेंथ कितनी होगी, और स्पीड आपने जो है वो 343 मीटर पर सेकंड ही लेनी है। फ्रिक्वेंसी पहला पार्ट, फ्रिक्वेंसी अगर 20,000 हर्ट्ज लेते हैं और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, अगर फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज लेंगे तो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट वी इज इक्वल एफ लैम्डा, हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू वी ऑफ एफ बन जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास 343 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20,000 है। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.7 इंटू 10 इसको -2 मीटर। सेकंड पार्ट में लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी ओवर एफ डैश बन जाएगा। वेलोसिटी सेम ही रहेगी 343, और फ्रीक्वेंसी जो है 20 हो जाएगी 20,000 की बजाय। जब डिवाइड करेंगे तो लैम्डा डैश आ जाएगा 17.2 मीटर। 9, a sound wave has a frequency of 20 kilohertz or wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने के लिए। फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 किलो हर्ट्स आ जाएगी, 20,000 हर्ट्स।
और वेवलेंथ जो है 35 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.35 मीटर आ जाएगा। टाइम टेकन निकालना है, डिस्टेंस कवर जो है 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर आ जाएगा। वी नो हम जानते हैं v इक्वल टू डी ओवर टी और t इक्वल टू डी ओवर वी आ जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे पहले तो निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास नहीं है तो वो v इक्वल एफ लैम्डा से आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, वो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, t इक्वल टू डी ओवर वी, डिस्टेंस 1500 और वेलोसिटी 700 डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेकंड, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों ने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है।